नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज न्यूज। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी के तहसील मुख्यालय स्थित राम जानकी मंदिर प्रांगण में भारतीय अवध प्रेस क्लब उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि रंजन सिंह मिश्र ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। गोष्ठी को पत्रकार समाज सेवी भोलानाथ मिश्र, रामदास यादव, किसान नेता राम सुरेश तिवारी, भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष मायाराम यादव, भस्मा प्रसाद मिश्र, बाबा शिवमणि, दुर्वेश तिवारी, राम कैलाश, फायर स्टेशन प्रभारी चंद्रभूषण शुक्ल आदि ने संबोधित किया। इस मौके पर जहां मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन दिया गया, वहीं प्रेस क्लब के विभिन्न पदाधिकारियों की घोषणा की गई और चित्र एवं सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। क्लब के अध्यक्ष सुरमणि पांडे ने अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर पत्रकार की स्थित भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर वरिष्ठ कवि दुष्यंत शुक्ल ने काव्य पाठ कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में पत्रकार श्रीकांत तिवारी, अनुराग गुप्ता, रिशु, दिनेश कुमार तिवारी, मुकेश कुमार, राम नारायण मिश्र, डॉक्टर ML साहू, कमलेश्वर तिवारी, सूरज सिंह, आलोक त्रिवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्र प्रताप सिंह, उमापत तिवारी, रण बहादुर सिंह, समाज सेवी राकेश वर्मा, मेडिकल स्टोर ग्राम प्रधान विनय कुमार पांडे, पूर्व प्रधान समर बहादुर सिंह, राम प्रसाद यादव आदि मौजूद थे। महापर्व उत्सवों की भूमि दुनिया में दिव्य परिवेश नहीं पाओगे। और गोबरू की गौरी माँ कलश पर दीप जले, मूर्तिमान मिट्टी के गणेश नहीं पाओगे। नवग्रह थाली और पीढ़े पे विराजमान रहते हो, धारणा विशेष नहीं पाओगे। और पीपल पहनता हो जहाँ का लंगोट लाल, विश्व में कहीं भी ऐसा देश नहीं पाओगे। यहाँ का पीपल भी लंगोट पहनता है। और ऐसा नहीं कि पत्रकारों का काम केवल आलोचना करना होता है। पत्रकार आलोचक नहीं होता है, पत्रकार समालोचक होता है। आलोचना, समालोचना और निंदा, इन तीनों चीजों में फर्क है। आलोचना व्यक्तिगत की जाती है, समालोचना समिष्टिगत की जाती है, और निंदा में सब कुछ आ जाता है। तो पत्रकार जो है निंदक नहीं होता, वो लोक कल्याण की भावना से जो कुछ लिखता है वो लिखता है। मैं पढ़ता हूँ। और ये प्रदूषण भाई साहब, ये प्रदूषण जो है केवल राजनीति तक ही नहीं है, ये प्रदूषण हमारे आपके घरों में भी फैल चुका है। पत्रकारों का एक काम नहीं, इस विषय पे बड़ा अच्छा विषय में दे रहा हूँ, इस विषय पर भी कुछ लिखा है। बहुत कुछ खाने में बड़ी विसंगतियां पैदा हुई 10 सालों में। आप देखिएगा हमारे आपके घरों के बच्चे चाउमीन का जो काउंटर लगा होता है, सबसे पहले उसी पर जाते हैं। गलत कह रहा हूँ तो रोके। हमारे जो पुराने व्यंजन थे वो सारे व्यंजन नष्ट होते जा रहे हैं, उनका कहीं कोई मतलब ही नहीं, नाम तक नहीं जानते। और ये प्रदूषण खाने से लेकर के पहनावे तक है। ये भी एक विषय है, इस पर भी पत्रकार लोग चाहे तो अपनी लेखनी चला सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ, एक बार तालियां बजा दीजिए। इस संस्कृति देश धर्म का क्षरण हो रहा है, बर्बाद हो रहे किशोरुआ किशोरियां। और आजकल वाली सूती धोती हो गई विलुप्त, घूम रही जींस टापू पहन के गोलियां। पिज्जा चाउमीन बर्गर की है खाई में, भूली हुई लगे जैसे शक्कर की गोलियां। और सीता सावित्री के लिए है इतिहास, राम जाने क्या करेंगी भारत की छोरियां। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इस जन्म से मिला था इन्हें गोरा गोरा अंग रंग, सिर से नितंब तक चोटी फहराती थी। और लाज शर्म के दुकूल घूंघटों में मुंह छुपा, घर और आंगनों में खूब लहराती थी। तो टोला पड़ोस वाली बड़ी बुढ़िया की जब मुंह देख कर चंद्रमुखी बदलाती थी। और 16 श्रृंगार जब कभी कभी करती तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा बन जाती। सीधे पल्ले वाली साड़ी भारतीय नारियों की लहराते या चलू की झिंगुली चली गई। बहुत जबरदस्त, सुनिए मजा आ जाए। सीधे पल्ले वाली साड़ी भारतीय नारियों की लहराते या चलू की झिंगुली चली गई।
और मधुमती चालवाह पैरों में न शेष बची, बिछिया रहित पद अंगुली चली गई। तो लाज वाली हाज की लचक में ललित रूप, कमनीय काया की वो बिजुली चली गई। और चौड़ी एक अंगुलू की मांगू में सिंदूर लालू, मस्तक से गोल गोल टिकुली चली गई। ये सब चला है। सुनिएगा, काले काले केश लंबी चोटी को ही दिखती थी। ये किसी को अन्यथा लेने की बात नहीं है, लेकिन जो कुछ क्षरण हुआ है उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ। सुनिएगा कि काले काले केश लंबी चोटी को ही दिखती थी, सिर पर पल्लू और मांगों में सिंदूर था, और कानों पर झुमकी व कुंडल झलकते थे, आधारों पे लालिमा का मोहक सुरूर था। तो दोनों कंज काजल से कमनीय दिखते थे, लाल लाल एड़ियों में रंग भरपूर था, और छम छम पायलों की छनकार करती थी। राम जाने नूर था या नूर में ही हूर था। कितनी शादियां हमारे पुरखों की बिना देखे हो गई, कितनी शादियां। आपकी भी शादी हुई होगी तो आदरणीय भाभी जी को आपने नहीं देखा। भैया के जमाने में जितनी शादियां हुई होंगी, दूर दूर तक कभी दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला होगा, और पूरा जीवन कट गया, पूरा जीवन बड़े आनंद के साथ। 4 6 10 बच्चे हुए, खूब कमाई हुई, पूरा जीवन निपट गया और बढ़िया आनंद के साथ निपटा। और अब तो इन उसे आज कातिल समझते हैं, जिसे है फिक्र मरहम उसे कातिल समझते हैं। इलाही खैर हो ये जख्म अच्छा हो नहीं सकता। साथियों, आज के परिवेश में, आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है, आज का जो पत्रकारिता का परिदृश्य है, वो हर स्तर पर जो है कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत जो है प्रभावित हुआ है। जब समाज में कोई गिरावट आती है तो उसका असर सभी वर्गों पर पड़ता है, क्योंकि सभी वर्ग समाज से ही जाते हैं। चाहे नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे जो कोई भी हो, वो समाज से ही जाते हैं। समाज में गिरावट आई है, पत्रकारिता में गिरावट आई है, राजनीति में गिरावट आई है, अपनी नैतिकता में गिरावट आई है। गिरावट हर स्तर पर आई है, लेकिन इतनी गिरावट भी नहीं आनी चाहिए कि आप मुझे दिखाने लायक न हैं। हमारे बीच में हमारे साथी किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं, और इनके भाषण में अगर कोई बात निकल जाती है, हम देखते हैं हमारे श्रीकांत तिवारी जी जो हमारे धनी जहां में हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो निरंतर दूरी बनाते जा रहे हैं। छोटे हमारे ये रिश्ते में भतीजे भी हैं, भाई भी हैं। आपका मान है कि आप किसान नेता हैं, इस समय किसान भिड़े हैं, इस समय किसान, क्योंकि हमने देखा क्षेत्र में जो पत्रकारों के ऊपर आपत्तियां लग रही है, पत्रकार जो इधर उधर की बातें करके, जो भी दादा ने बताया चाटुकारिता की बातें, गोदी मीडिया को क्यों कहा जाने लगा, लोग इधर उधर करके और चंद पैसों के लिए पत्रकारों को बदनाम करने लगे, कहीं विज्ञापन के दृष्टि से तो कहीं किसी दृष्टि से, जिस कारण से हम लोगों ने अपना पोर्टल बनाया और आज अपने दादा सूर्यमणि पांडे के मार्गदर्शकों पर चल बधाई के पात्र हैं। और आपका मुद्दा जो है वो हमसे कोसों दूर है, आपका मुद्दा हमसे कोसों दूर है। इसीलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उस मुद्दे पर बोलने के लिए 2 साल आपको रुकना पड़ेगा। 2 साल अभी हमारी रिटायरी बाकी है, तो 2 साल जब हम रिटायर हो जाएंगे तो 2 साल के बाद फिर आपके मुद्दे पर जितना बोलवाना होगा बोलवा लीजिएगा। आज अभी मैं वर्दी पहना हूँ तो मैं आपका सेवक हूँ। अगर मुझसे सेवा करने में कोई त्रुटि हो जाए, क्योंकि सेवा का धर्म बड़ा कठिन है, सेवा का धर्म बड़ा कठिन है, और जहाँ कहीं भी सेवा का व्रत का पालन हुआ, वही सेवा का व्रत ही राम को राम बना दिया। क्योंकि वहां जितने भी लोग थे, अभी हमारे संत शिरोमणि बैठे हैं, जितने भी लोग थे सब अपने सेवा के धर्म पे अग्रगण्य थे। जो जहां था लक्ष्मण आंसू बहाना सीख ले, जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं, जिंदगी में
सीख ले, जिंदगी में तुम किसी के काम आना सीख ले। कर गरीबों की हिफाजत। जिस देश का मजदूर दुखी होगा उस देश में प्रजातंत्र नहीं है। जिस देश का हमारा पत्रकार दुखी होगा थोड़ा बोलबे दादा तो प्रजातंत्र नहीं। जिस देश में किसी ने पत्रकार को चौथा स्तंभ माना गया था, अब किसने माना ये तो हम नहीं जानता, लेकिन किसी बुद्धिजीवी ने चौथा स्तंभ माना है। और जब ये गोदी मीडिया कहने पड़े तो ये समझने का फेर है, ये तुम लोगों को संभालने की जरूरत है। नहीं आने